आपका अपना बताओ, डुअल टेस्ट से कितनी टेंशन होगी थी? हाँ, क्या आता है ये टेस्ट जो होता है? हाँ, क्वेश्चन आता है कि आप इस पे दो। ये क्या है बताओ? ये तो तुमने देखा? ये तुमने अब कराया, नेगेटिव आया ना? ठीक आया हमारा, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया आया रिपोर्ट। ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है कि बीच में से हमारा जो जैसे यूट्रस है ना, बेबी है, हमने यहाँ से देखा हमारा प्लेसेंटा इधर है, हमने यहाँ से नीडल डाली और ये बेबी पानी की थैली में रहता है ना, ऐसे पानी की थैली में रहता है। हाँ, इसमें पानी होता है, यहाँ बीच में बेबी होता है, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, प्लेसेंटा पे जाके है ना, यहाँ पे प्लेसेंटा पे जाके चिपकी होती है और ये घूमता रहता है, कभी लिपट जाती है कभी हट जाती है। लिपट जाती है तो कोई दोनों तरफ से खींच नहीं रहा, ये बात इमेजिन करो। अब हमने यहाँ से नीडल डाली बारीक सी और जरा सा पानी ले लिया, माइक्रोस्कोप में हमारे पूरा क्रोमोसोम खुल गए। तो ये तो है अल्टीमेट टेस्ट, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि बिल्कुल क्रोमोसोमल कोई डिफेक्ट नहीं है। क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं और स्ट्रक्चरल होते हैं कि क्रोमोसोम तो ठीक थे बनने में, दोनों साइड की, जैसे लिप नहीं बना किसी का ना, लिप कटा होता है, आजकल तो बड़ा कम होता है, लिप कटा होते थे फिर बाद में सिलते थे, तो वो हो गया स्ट्रक्चरल डिफेक्ट, वो नहीं आएगा इसमें। इसमें जेनेटिक डिफेक्ट्स आएंगे। अगर कुछ ऐसी बीमारी है कि बच्चे की इंटेलिजेंस कम है या उसके अंदर कोई हाँ एबनॉर्मली है, 2-3 बीमारियां हैं जिनके पीछे पड़े हैं हम कि वो ना पैदा हो, क्योंकि वो रिसर्च हो चुकी है। तो डुअल टेस्ट कराते हैं और एंटी स्कैन नोएजल, एक डाउन सिंड्रोम है मेनली है, और एक जो होता है हमारा मेल फीमेल मिक्स नहीं होते, वो ट्राइसोमी देखने के लिए कि क्रोमोसोम 2 की जगह 3 होते हैं कई बार, तो उससे उसमें मेल के भी गुण होते हैं फीमेल के भी गुण होते हैं, उन सबको हम पहले स्क्रीन कर लें। अब ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट में हमने लिया तो माँ का ब्लड, हम बच्चे को कैसे देख लेते हैं डुअल टेस्ट में? तो जो बच्चे का ब्लड का कुछ कोई एंजाइम, कोई केमिकल जो है वो मदर में जाता है, उससे हम डिटेक्ट कर रहे हैं। कितनी दूर की बात है। और लेवल सबके अलग होते हैं, मैं कितनी बार बताती हूँ, हार्मोन्स के लेवल ही इतने अलग होते हैं। तो अभी तो ये आप साइंस में कंट्रीब्यूट कर रहे हो सैंपल दे दे के, ठीक है, कि कल को एक अच्छा सा रिजल्ट डेवलप हो जाएगा कि ये आए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं भी उसमें साथ दे रही हूँ, मैं भी सबका करा रही हूँ। अब जब किसी का इसमें आ जाता है 1 in 100, कहाँ है डुअल टेस्टिंग कर रही है, डुअल टेस्ट की रिपोर्ट कहाँ है? ये मैम फोन में। तो इसमें आ गया कि ये जो है ना, इसमें तो एक बीमारी का तो 1 in 100 आ गया आपका, इसका 1 in 104 आ गया, इसका तो थोड़ा सा ज़्यादा की तरफ आ गया। हम इसको नेगेटिव मानते हैं, 1 in 500 से ऊपर है कि इस सैंपल के, इस रिपोर्ट के 500 अगर होंगे तो उनमें से किसी एक को होगा। तो जिसका ये पॉजिटिव आ गया उसको बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि आज की डेट तक जो हमें नॉलेज है उसके हिसाब से आप अगर 500 लोगों का ये लेवल आता है तो उसमें से किसी एक को हो सकता है। 500 लोगों ने चश्मे पहने हैं तो उनमें से किसी एक को का नंबर बढ़ता ही चला जाएगा और बाकी 499 का इतना ही रहेगा, है ना। जिन्होंने पहने ही नहीं है उनको वो वाली बीमारी नहीं होगी जिसमें नंबर बढ़ता चला जाएगा। इस तरह से देख लो, थोड़ा सा एग्जाम्पल गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मेरे अभी दिमाग में आया कि इस तरह से ये स्टैटिस्टिक्स है, ये हाँ, ये टेस्ट हाँ और ना वाला नहीं है, ठीक है। कोई इंडिया से आया है तो चांसेस है वो ऐसा होगा, है ना। इस तरह से कि एयरपोर्ट पे कि इनके जो बैग में अचार निकलेगा इंडिया से आया है तो जीरा निकलेगा, ये मसाले लेके जा रहे होंगे। तो ये इस तरह से है बस, ठीक है। ये तो इसके सारे। अब हमने एमनियोसेंटेसिस, मैंने कहा, आपने कहा ना कराएं, आप कह दो तो, लेकिन मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैं मान रही हूँ आज के डेट में टेंशन बहुत बड़ी हो रही है। इतनी तो कभी टेंशन थी ही नहीं प्रेगनेंसी की किसी को। ये देखो कितना सुंदर क्रोमोसोम, जो मैं कहती हूँ जब हमारे अबॉर्ट कर जाते हैं, खुद ही अबॉर्ट कर जाते हैं जो एबनॉर्मल होते हैं। ये किसका है? इन्हीं बच्चे का। ये तो साइड में इन्होंने वैसे दिखाया है, जो इन्होंने, हमने अपने क्रोमोसोम ना, ये जो एक्चुअल क्रोमोसोम्स की शक्ल है। तो ऐसे 23 इसमें से एक एक निकाल लो, ये एग में थे, और इसमें से एक एक निकाल लो वो स्पर्म में थे। ये एक एक धागा ऐसे 23 थे, ऐसे नहीं कि लाइन से लगे हुए थे। और ये स्पर्म, एग बड़ा होता है, मैंने उल्टा बना दिया, ये मान लो एग है और ये स्पर्म है। अब जब ये फ्यूज़ करेंगे तो ये 46 हो गया। अब इसमें कैसे एक जो है, जो जिसको हमने एक कह दिया,
पहले तो साइंटिस्ट को सोचो किसे कहना कि इन्होंने कैसे ढूंढ लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और देखा है, और फिर उनको नाम दे दिया, एक एक जीन्स को नाम दे दिया है, क्रोमोसोम को नाम दे दिया है, तो नंबर दे दिया इसको 1 है, तो जिसको हमने नंबर 1 दे दिया है उसमें उसी तरह का जो सिमिलर है वही जुड़ सकता है, और ये जुड़ जाते हैं। अब हमारा जब इकट्ठा क्या बना, जोड़े 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 जोड़े। अब इसमें से अगर 22 तो जुड़ गए और एक रह गया ऐसे, अच्छा तो ये अबॉर्ट कर जाएगा। तो अगली बार रेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है कि अगली एक बार अबॉर्शन हो गया, मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी थी अब सीढ़ियाँ चढ़नी, वो तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट होते हैं जो अर्ली अबॉर्शन होते हैं, बिल्कुल जो शुरू में होते हैं ना धड़कन आने से पहले, उनको तो गिनना ही नहीं, वो तो क्रोमोसोम वो तो जुड़े नहीं थे बेचारे और वो निकल गया। हमने यूरिन टेस्ट ना किया होता तो हमें पता भी नहीं चलता वो प्रेगनेंसी हुई है। उसके बाद अगली बार कोई उनको कहता आपके एग नहीं बनता, मान जाता है, एग तो बनता है, एग तो बनता ही बनता है, तभी तक तो यहाँ तक पहुँचे थे कि वो एग और स्पर्म जुड़े, स्पर्म तो बनता ही बनता है, ट्यूब तो हमारी पेटेंट है ही है, उनके थ्रू वो गया होगा तभी मिला होगा, कोई रास्ता डायरेक्ट अदरवाइज नहीं। तो ये 3 टेस्ट तो कराने ही नहीं जिनके एक बार भी यूपीटी पॉजिटिव आ गया। और ये चीज़ आजकल इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि हम यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, अगर हमें अपनी डेट ही ना याद होती मेंसेस की तो कब आए पता ही ना चलता, इस बार ज़रा ज़्यादा है बस ये पता होता है। अब मैंने क्यों दूसरी चीज़ मैं जो देख रही हूँ टेंशन, ये सब में टेंशन मतलब कोई है ही नहीं, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि लोगों के मन को ठीक करना है। 40 तक 50 तक कोई बीमारी होती नहीं है, थायराइड पता चलने लगा है तो बॉर्डर लाइन को हम ट्रीट करने लगे हैं और उसका फ़ायदा देख रहे हैं। शुगर को हम बॉर्डर लाइन को ट्रीट करने लगे हैं, उसका फ़ायदा देख रहे हैं। लेकिन शुगर तो बिल्कुल सेल्फ क्रिएटेड है 99% की। अब कोई भी सेंटेंस 100% सही नहीं हो सकता, फिर तो पूरी किताब ही लिखनी पड़ेगी, एक एक बात, एक एक लाइन का एक एक चैप्टर होगा मेरी। लेकिन ओवरऑल हम अगर टेंशन ना करें तो बहुत सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। हम टेस्ट सारे कराएं, अगर वो सही आ गया तो हमारा फ़ायदा, हमारा बेबी का हमें सिक्योर हो गया, और गलत आ गया तो भी हमारा फ़ायदा। पहले पता ना, हमें पहले पता लग गया एक चीज़ जो पैदा होने के बाद चलनी थी, तो टेस्ट की रिपोर्ट आने तक परेशान नहीं रहना, हे भगवान करने से वो बदलेगा नहीं, वो जो बन गया बन गया, भगवान ने जो करना था कर दिया। अब हम उसको नुकसान कर सकते हैं कि सही को ख़राब कर सकते हैं, हम ख़राब को ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपका टेस्ट कराया कि मेरे लिए आज के जो जनरेशन है इसका टेंशन लेवल इतना ज़्यादा है कि मैं उसको 4 महीने टेंशन में नहीं रख सकती, इसलिए एमनियोसेंटेसिस कराओ। और एक जो होता है NIPT होता है जिसमें फिर ब्लड कर लेते हैं, फिर उसमें प्लस माइनस आ जाता है कि 99% नहीं है। माँ कहाँ टिकती है कि 99% नहीं है तो वो टेंशन ना करे, वो तो फिर भी टेंशन करेगी, 1% के लिए भी करेगी। तो हाँ, इसलिए सीधे ही एमनियोसेंटेसिस कराओ। अगर डुअल टेस्ट ट्रिपल टेस्ट में कुछ आया है, एक क्वाड्रिपल भी होता है जिनका अगर मान लो नहीं काफ़ी है तो तुम्हारा तो 1 in 100 के आसपास आ गया था ना, इसलिए करा लिया मैंने। अगर मान लो ऐसे आ जाता 1 in और 300 400 तो एक क्वाड्रिपल होता है जो लेवल 2 के बाद होता है, पहले वही हो रहा था। अभी 2-3 साल से 5 साल से ये कि अगर हमें कमी पता लगनी है तो जितनी जल्दी पता चलेगी पेशेंट के लिए उतना अच्छा है ना, उसका अटैचमेंट उतना ही कम है। तो इसलिए अब निकाल रहे हैं कि 11 हफ्ते पे ही पता चल जाएगा। हाँ, बहुत सारी रिसर्च ऐसे होती है। पहले उन्होंने देखा कि पानी, और जितना अल्ट्रासाउंड अच्छे आते जा रहे हैं, निकालना पहले था कि अंदाजे से निकालना, फिर अल्ट्रासाउंड गाइडेड हो गया है ना, फिर अब और छोटे में भी निकालना आसान हो गया। छोटे में भी हम अल्ट्रासाउंड से जगह बचा के प्लेसेंटा के थ्रू नहीं नीडल डाल सकते, ब्लीडिंग हो जाएगी। बिना प्लेसेंटा के वो बारीक नीडल जैसे इंजेक्शन लगाते हैं तो आपकी ब्लीडिंग थोड़ी होती है, वो बंद हो जाती है, इतनी बारीक होती है। तो ब्लड वेसल तो बॉडी में हर जगह ही है। चलो आज ये कवर हो गया कि डुअल टेस्ट पे क्लास बनाओ। जब आप लोग आते हो ना तो उस वक्त मुझे ऐसे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता, आपको समझाना ही था, ऑनलाइन समझा दिया। ठीक है, पहले भी ऑनलाइन वीडियो जो वही देखे काफ़ी सारे। हाँ। तो आधी टेंशन तो वो हटा देते हैं क्या। हाँ, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।